पूर्व महापौर आलोक शर्मा की पहल और बंसल ग्रुप के सहयोग से गुना की रहने वाली एक लड़की को नया जीवन दान मिला है। गुना के रहने वाले ओम प्रकाश अग्रवाल की बेटी मोनालिका को खून की भारी कमी हो गई थी और उसका प्लेटलेट काउंट भी काफ़ी नीचे आ गया था, जिसके चलते उसे गुना से भोपाल के हमीदिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन यहाँ भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। जब पूर्व महापौर आलोक शर्मा को इस बात का पता लगा तो उन्होंने मदद का हाथ आगे बढ़ाया और बंसल ग्रुप के एमडी सुनील बंसल के सहयोग से बच्ची का इलाज बंसल अस्पताल, एम्स और स्मार्ट सिटी अस्पताल में कराया गया। तकरीबन 20 दिन चले इलाज के बाद अब मोनालिका पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और उसे अपने घर गुना भेज दिया गया है और उसके परिवार की ज़रूरी मदद भी इन लोगों के जरिए की गई है। मुझे लगा कि सरकारी अस्पताल में कितनी सुविधाएं मिल पाती हैं, नहीं मिल पाती हैं, तो मैंने इसको एक टॉस के रूप में लिया कि हर हालत में बिटिया है जिसकी उम्र मात्र 18 साल है और ऐसे समय में हमको उसकी मदद करना चाहिए। मैंने तत्काल ही बंसल अस्पताल है, वहाँ बंसल अस्पताल के जो मालिक हैं सुनील बंसल जी, उनसे मैंने संपर्क किया और मैंने कहा कि भाई साहब मुझे आपका सहयोग चाहिए। एक मोनिका अग्रवाल करके बिटिया है और वह ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रही है और मुझे इसमें ये सहयोग चाहिए कि आप उसको अपने बंसल अस्पताल में आप भर्ती कर लें और उसका जो भी खर्चा होगा या तो आप हम कर लेंगे। उन्होंने कहा आलोक जी आप कैसी बात कर रहे हैं, सारा खर्चा मैं स्वयं ही वहन करूंगा, आप तो बताइए मुझे सेवा क्या करना है। आप तो उसके बाद बंसल अस्पताल में उसका विधिवत रूप से इलाज और उपचार चालू हुआ। काफ़ी जाँचें डॉक्टर अपना सुनील बंसल जी के निर्देश के ऊपर वहाँ के डॉक्टरों प्रबंधन ने की। बोन मेरो की भी एक बड़ी जाँच होती है, वो भी की। चलिए, इस खबर पर बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ पूर्व महापौर आलोक शर्मा सीधे फोन लाइन पर मौजूद हैं। शर्मा जी, आपका स्वागत है। इस वक्त पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, लोग परेशान हैं, इधर से उधर आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। ऐसे में एक बेटी जब जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी, आपकी पहल और कुछ लोगों की मदद के जरिए उसे फिर से जिंदगी मिली है। एक सुखद अनुभव ये खबर देती है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार। किस तरह आपको पता चला था आलोक जी इस बच्ची के बारे में और फिर किस तरह आपने पहल करके मदद के हाथ आगे बढ़ाए? देखिए, इस समय हमारा पूरी दुनिया, पूरा देश, मध्य प्रदेश और हमारा भोपाल कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। सभी लोग इस महामारी को भगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हम सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं। हमको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ये संस्कार मिले हैं कि संकट के समय अगर कोई भी व्यक्ति की कोई जानकारी मिलती है या वो हमारे पास आता है तो उसकी हमको हर संभव सहायता करना चाहिए, मदद करना चाहिए। ये वाक़या है 22 अप्रैल का। मेरे एक पारिवारिक सदस्य हैं और अग्रवाल परिवार के ही हैं। उनके निवास के ऊपर मैं था, उनके घर पे मैं बैठा हुआ था। उसी समय उनका बेटा दौड़कर आया कि पापा पापा, हमारी समाज की एक बिटिया है मोनालिका अग्रवाल और वो ज़िंदगी और मौत से हमीदिया अस्पताल में लड़ाई लड़ रही है। उसके शरीर में मात्र 2% खून बचा है, हमें इसकी मदद करना चाहिए और पापा आप भी इसमें कुछ सहयोग करिए। तो तत्काल वो मेरे मित्र थे, उन्होंने सहयोग के लिए हाथ बढ़ाया। तो मैंने कहा ये सहयोग से कुछ नहीं होगा, इसके लिए हम सबको, समाज को आगे आना पड़ेगा। और उनका जो मोबाइल था उस पर एक व्हाट्सएप नंबर था, उस व्हाट्सएप नंबर मैंने लेकर अपने मोबाइल से लगाया और उस पर मैंने बात की। वो मोबाइल नंबर था बिटिया के पिताजी ओम प्रकाश अग्रवाल जी का। जब मैंने उनको अपना परिचय दिया और उनको जब मैंने बताया कि आप कोई चिंता नहीं करें, आपके साथ मैं स्वयं खड़ा हुआ हूं और हम हर हालत में बिटिया के साथ कुछ भी नहीं होने देंगे और उसकी बीमारी से हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। और ओम प्रकाश अग्रवाल जी इतना सुनते ही फूट फूट कर रो पड़े कि मेरा इस भोपाल में कौन है, मैं तो गुनाह से आया हूँ। मेरी बिटिया हमीदिया अस्पताल के वार्ड नंबर 1 और पलंग नंबर 10 के ऊपर भर्ती है। मैंने कहा आप चिंता नहीं करें, मुझे एक 10 मिनट का समय दीजिए, मैं डॉक्टरों से बातचीत करता हूं कि किस प्रकार की बीमारी है। तत्काल मैंने हमीदिया अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ओपी श्रीवास्तव जी से चर्चा की और चर्चा करने के बाद मैंने उनको बताया कि आपके हमीदिया अस्पताल में वार्ड नंबर 1 पलंग नंबर 10 पे मोनालिका अग्रवाल एक 18 साल की बिटिया है, वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है। इसकी बीमारी क्या है, इसका स्टेटस क्या है, मुझे बताइए। उन्होंने कहा 10 मिनट का आप मुझे समय दीजिए,
मैं बताता हूँ। और 10 मिनट के बाद जब मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि इसको हीमोग्लोबिन की बहुत कमी है, केवल मात्र शरीर में 2% ही ब्लड बचा है, हम उसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप ज़रूर पूरा इसमें आपका सहयोग मिल रहा है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, पर मैं 10 मिनट बाद आपको फ़ोन करूंगा और आपका सहयोग चाहिए। इसी बीच मुझे लगा कि इसको सरकारी अस्पताल के उपचार की जगह किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में इसका उपचार होना चाहिए, इलाज होना चाहिए। तत्काल ही मैंने बंसल ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, जो बंसल अस्पताल के माध्यम से शहर और समाज की सेवा कर रहे हैं, सुनील बंसल जी, उनको मैंने फ़ोन लगाया कि भाई साहब मुझे आपकी सहयोग की आवश्यकता है, सहायता की आवश्यकता है। एक बड़ा मानवीय केस है, एक गुना से एक बिटिया आई है 18 साल की और ज़िंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रही है। उसके नाक से खून बह रहा है, मुंह से खून बह रहा है। इस बिटिया को हमें हर हालत में बचाना है। तो मैंने कहा कि भाई साहब इसमें जो भी पैसा खर्चा होगा या तो हम स्वयं करेंगे खर्चा, या आलोक आधा जी, आधा कर लेंगे, या मैं आपके ऊपर ये खर्चा आलोक वहन जी, आलोक जी, करवाऊंगा। जब 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 जी ज़रूरतमंदों के लिए कुछ खास हाथ मदद के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो देखकर और सुनकर अपने आप में एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर चैनल हेड शरद द्विवेदी भी जुड़ गए हैं और आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। शरद जी। बिल्कुल। मैं आपको ये बता दूं सोहेल, आपके माध्यम से मैं व्यूअर्स को भी ये बता दूं, दर्शकों को भी, कि आलोक शर्मा एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, युवा, जो कई बड़े बड़े टास्क अपने हाथ में ले लेते हैं। और एक जनप्रतिनिधि की तासीर यही होती है। जी देखिए, वो जो एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर जी जी लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। बिल्कुल। तो शायद एक जनप्रतिनिधि को भी ये पता नहीं होता कि उसने एक कमिटमेंट तो कर लिया कि एक बिटिया, जो एक युवा लड़की जिसकी उम्र 18 साल 19 साल है, और वो मृत्यु के मुंह में चली गई है। वो एक घातक बीमारी से पीड़ित है, डेंगू से। उसके नाक से खून निकल रहा है, कान से खून निकल रहा है, पिता गुना से आया है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, और वो संयोग से, देववश ईश्वर की कृपा, संयोग कहें, कि वो संपर्क में आ जाती हैं आलोक शर्मा से। जी आलोक शर्मा ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है इस पूरे मामले में। मैंने भी जब इस मामले की पड़ताल की तो मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि सच में उस एक तो लड़की का, उस बिटिया का बहुत अच्छा संयोग था। लेकिन कितनी पूरा 1 महीने ये मामला चला है विभिन्न अस्पतालों में, जिसमें बंसल हॉस्पिटल शामिल है, जहां कई महत्वपूर्ण जांचें हुई और काफी, एक तरह से कहना चाहिए कि काफी महत्वपूर्ण पहल बंसल हॉस्पिटल की तरफ से हुई। लेकिन कठिनाइयां जब बढ़ी तो एक बड़े हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, आयुर्विज्ञान संस्थान बिटिया को ले जाया गया। इस दौरान कुछ पेचीदगियां भी सामने आती हैं। कुछ चिकित्सक अद्भुत सहयोग करते हैं, तो कुछ जैसा होता है कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी परिस्थितियां भिन्न होती हैं, सोच भिन्न होती है। तो इस बिटिया को काफी तकलीफ भी हुई। एक हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में कुछ स्टाफ से जो दिक्कतें हुई, उससे ये परिवार और ये बिटिया एक तरह से मृत्यु के मुख में जाते जाते बची। तो उन परिस्थितियों से निकलकर आलोक शर्मा जी आज अपनी टीम के साथ, उन लोगों के साथ वो निरंतर संपर्क में रहे। और मुझे ये भी पता चला कि 20-25 दिनों तक तो उनका संपर्क माता पिता से था ही नहीं। ना माता पिता जानते थे कि आलोक शर्मा कौन है, फोन पर बात होती थी लेकिन मुलाकात नहीं हुई थी। और आज वो दिन है कि ये सिटी हॉस्पिटल जो है, स्मार्ट सिटी का, ये बिटिया अपने पैरों पर चल के जा रही है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। और गाड़ी की व्यवस्था भी आलोक शर्मा जी की तरफ से की गई, और 1 महीने से अधिक का राशन भी परिवार को वहाँ मुहैया कराया गया है। और कहानी सिर्फ यही नहीं रुकती है। एक दिल्ली की महिला जिसके पति को पैरालिसिस अटैक हुआ, वो एक हॉस्पिटल में है। उनका बिल जो है वो उनके लिए बोझ बन गया था, बन ही जाता है। उसका भुगतान आलोक शर्मा जी ने अपने साथियों और अपने संसाधनों की मदद से कराया। जी और अब उस महिला को भी उनके पति के साथ दिल्ली भिजवाने की व्यवस्था भी आलोक शर्मा कर रहे हैं। ये सारी चीजें बताती हैं कि कोरोना है तो जनप्रतिनिधियों का साहस और समाज का ये साहस कि हम भी लड़ेंगे। और बिल्कुल। इतनी जटिल परिस्थितियों के बीच में, जब लॉकडाउन है, जब जीवन एक तरह से रुक सा गया है, तब आलोक शर्मा ये जंग लड़ते रहे। और आज उनके चेहरे पर वो आत्मसंतोष है जो मुझे लगता है कि
किसी पीड़ित और किसी जरूरतमंद की मदद करके होता है। वही मुझे निदा फाजली याद आते हैं कि घर से मंदिर या मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। हंसाया तो जाए। एक परिवार में खुशी का सबब बने हैं सोहेल जी। बिल्कुल शरद जी, और तमाम ये एडिशनल जो जानकारी आपने दी ये शायद हमको नहीं पता थी। आलोक जी, समय हमारे पास कम है, आपकी इस पहल की हम सराहना करते हैं, तारीफ करते हैं। कोई मैसेज अपने ज़रिए आप देना चाहेंगे लोगों को कि वो भी आगे आएँ और इस तरह से जहाँ जिसकी ज़रूरत हो अपना फ़र्ज़ निभाएं? देखिए, मेरा तो समाज से आपके चैनल के माध्यम से यही अपील है कि भगवान ने हमको मनुष्य के रूप में जन्म दिया है, केवल हम स्वयं की चिंता नहीं करें, अपने परिवार की चिंता ना करें। अगर समाज का कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसके लिए भी समाज के लोग आगे आएँ। और आज मैंने जो ये बिटिया की सेवा की है और उसकी जान बचाने का जो मैंने प्रयास किया है, इससे मुझे केवल एक ही सुख मिलता है, वो है मन का सुख, कि अगर मैं किसी के काम आया तो इससे बड़ा कोई परोपकार नहीं हो सकता। हाँ, आएँ और हम सभी लोग मिलकर कोरोना की इस बड़ी लड़ाई को लड़ें और इसमें सबका सहयोग मिले। और सभी भोपाल की सोसाइटी का हमको सहयोग मिल रहा है और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जल्दी से जल्दी हमारे देश से कोरोना हारेगा और हमारे देश की और हमारे हिंदुस्तान वतन की जीत होगी।